हेलो डियर स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज की यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा लिखित रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के उद्धार के लिए क्या कार्य किए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा कहा जाता है और उन्होंने अपना समस्त सार्वजनिक जीवन दलितों के उद्धार के लिए लगा दिया और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था दलितों का उद्धार करना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के प्रथम 35 वर्षों में पग पग पर घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और भारी यातनाओं की स्थितियों को भोगा था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के जो 35 वर्ष थे, उन 35 वर्ष में उन्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़ा और उन्होंने अनेक यातनाओं को भोगा था। और एक बार उन्होंने अपने एक पत्रकार से भी कहा था कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानती, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी यातनाएं भोगी थी, ऐसे दुख दर्द को सहन किया था जिसे सुनकर कोई भी रो पड़ेगा। और यातनाओं की इन स्थितियों से गुजरते हुए भी उन्होंने दलितों के उद्धार का संकल्प धारण किया था। कहते हैं कि जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे, उन दिनों अछूतों में भी जागृति आ रही थी और वे समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों यानी ऊंचे वर्गों से लड़ाई प्रारंभ कर चुके थे और 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इस अहिंसक लड़ाई का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यानी बिना हिंसा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस लड़ाई को लड़ा था और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई में उच्च हिंदू जातियों के प्रति गहरी विरोध की भावना थी और इसी विरोध की भावना के कारण उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो स्वयं अछूत नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति अछूतों की बात करने का हक नहीं रखता जो स्वयं अछूत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक और तो हिंदुओं की यातनाएं भोगी तथा हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हिंदुओं की नीति शूद्रों को उठाने की नहीं है। यानी हिंदू लोग जो हैं वह शूद्रों को ऊपर उठाना नहीं चाहते बल्कि उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दलितों के उद्धार करने के लिए अनेक कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के उद्धार के लिए जो कार्य किया उनमें सबसे पहले उन्होंने अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया। यानी उन्होंने सबसे पहले अछूतों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वह अपने जीवन और व्यवहार में सुधार करें। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग भी उत्तरदायी है और डॉक्टर अंबेडकर ने
स्वयं कहा था कि अछूतों की आज जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए स्वयं अछूत वर्ग भी उत्तरदायी है, क्योंकि जैसा उच्च वर्ग ने कहा अछूतों ने वैसा मान लिया। उन्होंने कभी भी स्वर्णों का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने पत्रों में लेख लिखकर और अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया था कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने अपने पत्र और भाषण के माध्यम से अछूतों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए और उन्हें झूठ बोलना भी बंद कर देना चाहिए, और मुर्दा जानवरों जिनको वो खाते हैं उन्हें खाना छोड़ देना चाहिए, तथा इन सब के अतिरिक्त हीनता की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, तथा बहुत समय से उनमें जो हीनता की भावना है उसे छोड़कर उन्हें उच्च जीवन जीने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिए, और अछूतों को ऐसा जीवन बिताना चाहिए जिसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र हों, उनको समान समझा जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न है, और वह जो भी जीवन बिताएं स्वाभिमान के साथ बिताएं। और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जो थे अछूत संगठित हो। उन्होंने अछूतों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया था। फिर उन्होंने कहा था कि शिक्षित हो, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करो। अगर कोई भी व्यक्ति आप पर अत्याचार करता है तो आप मिलकर उसके विरुद्ध संघर्ष करो। उन्होंने अछूतों को सरकारी नौकरियों में जाने, जंगल तथा खेती की भूमि प्राप्त करने की शिक्षा दी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अछूत जो हैं वह सरकारी नौकरियों में जाएं तथा जंगल तथा खेती की भूमि को प्राप्त करें तथा स्वयं खेती करें। अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी शिक्षा देगा और अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह कहा था कि यदि एक महार, आप सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद भी महार जाति के थे, और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर एक महार अपने बच्चों को, यानी जैसा कार्य वह स्वयं कर रहा है वह अपने बच्चे से भी वह अपेक्षा करता है कि वह भी वही कार्य करेगा, बल्कि वह अपने स्वयं के मुकाबले उसे अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखता है, तो एक मनुष्य और एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित स्त्रियों की शिक्षा पर भी बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दलित स्त्रियां अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, यानी वह स्वयं जानते थे कि अगर दलितों की स्थिति में सुधार करना है तो उसके लिए दलित स्त्रियां जो हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इसलिए उन्होंने 20 मार्च 1927 को एक भाषण में दलित स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो। उन्होंने दलित स्त्रियों को यह कहा था कि तुम यह मत सोचो कि तुम अछूत हो।
तुम भी साफ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े स्वर्ण स्त्रियां पहनती है तुम भी पहनो, यानी जैसे कपड़े ऊंचे कुल की स्त्रियां पहनती है वैसे कपड़े तुम भी पहनो। और उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं, यानी अगर तुम्हारा पति और तुम्हारा लड़का शराब पीता है, यानी वह गलत आदतों के आदी हैं, तो उन्हें खाना मत दो और अपने बच्चों को स्कूल भेजो और अपने बच्चों को शिक्षित करो और शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल में भेजो। शिक्षा जितनी ज़रूरी पुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जितनी ज़रूरी शिक्षा पुरुषों के लिए है उतनी ही ज़रूरी स्त्रियों के लिए भी है। यदि तुम लिखना पढ़ना जान जाओ तो बहुत उन्नति होगी। उन्होंने दलित स्त्रियों से यह कहा था कि अगर तुम भी पढ़ना लिखना जान जाओगी तो दलित वर्ग की बहुत उन्नति होगी। जैसे तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे, यानी अगर तुम शिक्षित हो तो तुम्हारे बच्चे भी शिक्षित होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अगर तुम अशिक्षित होगी तो तुम्हारे बच्चे भी अशिक्षित होंगे और तुम शिक्षित होगी तो तुम्हारे बच्चे भी शिक्षित होंगे। फिर उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम अपना जीवन अच्छे कार्यों की ओर मोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए होंगे, यानी अगर तुम अपना संपूर्ण जीवन अच्छे कार्यों की ओर लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे भी भविष्य में चमकते हुए होंगे, यानी अच्छी कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब जन्म हुआ था तब ना तो दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना ही उन्हें मंदिर जाने का अधिकार था, ना ही उन्हें किसी कुएं और तालाब से पानी पीने का अधिकार था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस बात पर बल दिया था कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन सब के प्रयोग का अधिकार अछूतों को मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं और तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए, यानी मंदिरों, कुओं और तालाब ये सभी मनुष्यों के लिए सुलभ होने चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों को कुओं और तालाबों पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए और मंदिर में जाने का हक सभी को मिलना चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। और उन्होंने कहा था कि अगर अछूतों को इनका उपयोग नहीं करने दिया जाता है तो यह अनुचित है, गलत है। और उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएं व तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया था, यानी जब दलितों को कुएं व तालाबों का उपयोग नहीं करने दिया जाता था तब उन्होंने अपने साथियों से यह कहा था कि वह इन कुओं और तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करें। और इसके लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह 1927 में महद तालाब सत्याग्रह के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें इसमें सफलता भी मिली। और इसके विरुद्ध उन्होंने 1927 में पहला सत्याग्रह किया था और महद तालाब सत्याग्रह के रूप में वह
जाना गया और अत्यधिक संघर्ष करने के बाद उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली थी। इसी प्रकार रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 100 साथियों को लेकर वहां गए और उन्होंने तालाब का पानी पिया। रामगढ़ में एक गंगा सागर नामक तालाब था जिसका पानी दलितों को पीने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर अपने 100 साथियों को लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने इस तालाब का पानी पिया। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने 1930 में किया और वह सत्याग्रह उन्होंने काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए किया था। डॉक्टर अंबेडकर यह चाहते थे कि हिंदुओं को भी मंदिरों में प्रवेश दिया जाता है, उसी प्रकार दलितों को भी मंदिरों में प्रवेश दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया और कहा कि यह सत्याग्रह हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए है। यानी उन्होंने हिंदुओं का व्यवहार परिवर्तन करने के लिए ही यह सत्याग्रह किया था और उन्होंने यह कहा था कि यह जो सत्याग्रह हम कर रहे हैं वह हिंदुओं का सिर्फ हृदय परिवर्तन करने के लिए ही हम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय सभा में कहा था कि धर्म जो अपने मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है वह धर्म नहीं है। यानी ऐसा धर्म जिसको सभी लोग मानते हैं और वह धर्म अपने मानने वालों के बीच में ही पक्षपात करता है या भेदभाव करता है वह धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दासता का कोई साथ नहीं है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि धर्म और दासता का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों को भी सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार दिलवाया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर भी कठोर प्रहार किया था। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले अनेक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए प्रयत्न किए, जिनमें बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने दलितों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन इनमें किसी ने भी जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार नहीं किया। यानी जो हिंदू समाज में पुराने टाइम से चला आ रहा है उन पर किसी ने भी कठोर प्रहार नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया था कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है। आप सभी को पता है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित है। वह कौन कौन सी है? वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय है। और इन वर्णों के अनुसार ही इनके कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस जाति व्यवस्था को अमानवीय मानते थे और वह कहते थे कि इससे समाज में समानता नहीं होगी। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता एक ऐसी व्यवस्था है जो
असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है। यानी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता ने ही असमानता को जन्म दिया है। अतः अस्पृश्यता की समस्याएं किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती। यानी जो दलितों के साथ सदियों से चला आ रहा है, इस समस्या को किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं किया जा सकता। उनके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की ही आवश्यकता होगी, और वह क्रांतिकारी सामाजिक हल जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप में अस्वीकार करना ही हो सकता है। यानी अगर हम जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी, और डॉक्टर अंबेडकर यह भी मानते थे कि शुरू में समाज में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया था। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी यह कहते थे कि समाज में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे जो ऊंचे स्तर के थे, और वह कमज़ोर लोगों से अपनी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती काम कराना चाहते थे। इसलिए उन्हें उन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया, जिससे वे विरोध ना कर सकें और अपनी दासता को दूर न कर सकें। यानी उन्होंने लोगों से, यानी जो समाज में कमज़ोर वर्ग था, उसको उन्होंने व्यापार करने से, धन इकट्ठा करने से और हथियार रखने से वंचित कर दिया था, जिससे कोई भी व्यक्ति उनका विरोध ना कर सके और वह उनको दास बना सके, और वह जो दास थे वह अपनी दासता को दूर ना कर सके। वे जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग मानते थे, और वह था अंतरजातीय विवाह। और उनकी दृष्टि में अगर जाति प्रथा को पूर्ण रूप से नष्ट करना है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह है अंतरजातीय विवाह। वे जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी मानते थे, और उन्होंने जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी माना था। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा को सिर्फ नष्ट करने का एक ही मार्ग है, और वह है अंतरजातीय विवाह, ना कि सहभोज। यानी हम अगर अंतरजातीय विवाह को अपनाएंगे और तभी हम जाति प्रथा को नष्ट कर सकेंगे, ना कि हम उनके साथ भोजन करके। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलितों के उद्धार के लिए और कौन कौन से कार्य किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।